नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के पाठ 8 कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने दोनों कविताओं को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? ए सूरदास, बी कालिदास, सी वाल्मीकि, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है डी तुलसीदास। चारों ओर किसका बोलबाला है? ए घृणा और लड़ाई झगड़े का, बी गरीबी और बेरोजगारी का, सी प्रेम और भाईचारे का, डी अमीरों का। तो इसका सही उत्तर है गरीबी और बेरोजगारी का। तुलसीदास किसे संबोधित करते हुए समाज में फैली गरीबी और बेकारी का चित्रण कर रहे हैं? ए प्रजा, बी श्री राम, सी कृषक, डी व्यापारी। इसका सही उत्तर है श्री राम। लोगों में कौन सी भावना नहीं रही? ए रोजी रोटी की, बी अच्छे बुरे की, सी सुख दुख की, डी धर्म अधर्म की। इसका सही उत्तर है धर्म अधर्म की। लोगों के दुखी होने का क्या कारण बताया गया है? ए बेकारी, बी आपदा, सी कलह, डी अनिद्रा। इसका सही उत्तर है बेकारी। कवितावली उत्तरकांड में कौन सा छंद है? ए सवैया, बी चौपाई, सी दोहा, डी कवित। इसका सही उत्तर है डी कवित। कवितावली में किस बात का खंडन किया गया है? ए यथार्थवाद का, बी साम्यवाद का, सी जातिवाद धर्मवाद का, डी ये सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है जातिवाद और धर्मवाद का। दारिद्र दशानन का क्या भाव है? ए गरीबों का शासन, बी दरिद्रता का बोलबाला, सी गरीबी रूपी रावण, डी गरीबी रूप में प्रजा। तो इसका सही उत्तर है गरीबी रूपी रावण। गरीबी रूपी रावण का अंत कौन कर सकता है? ए स्वयं दशानन, बी श्री राम, सी प्रजा, डी ये सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है श्री राम। किसकी कृपा से भूख से भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? ए अमीरों की कृपा से, बी देव की कृपा से, सी श्री राम की कृपा से, डी शैतान की कृपा से। इसका सही उत्तर है श्री राम की कृपा से। सहेहु हिम आतप बाता, बाता का क्या अर्थ है? ए हवा, बी धूप, सी शांति, डी शीत। तो इसका सही उत्तर है हवा। सहेहु हिम आतप बाता में आतप का क्या अर्थ है? ए हवा, बी धूप, सी शांति, डी शीत। तो इसका सही उत्तर है धूप। किस बी से क्या अभिप्राय है? ए किसान, बी मजदूर, सी अमीर, डी मालिक। तो इसका सही उत्तर है मजदूर। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? ए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, बी पेट भरने के लिए, सी मज़े करने के लिए, डी समय बिताने के लिए। तो इसका सही उत्तर है पेट भरने के लिए। कवि स्वयं को किसका दास स्वीकार कर रहे हैं? ए प्रजा का, बी रावण का, सी श्री राम का, डी स्वयं का। तो इसका सही उत्तर है श्री राम का। कवि अपना पेट किस प्रकार भरता है? ए भीख मांगकर, बी भजन गाकर, सी काम करके, डी लिखकर। तो इसका सही उत्तर है भीख मांगकर। किसकी बला के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं? ए हाथों की, बी मुंह की, सी पेट की, डी घर की। तो इसका सही उत्तर है पेट की। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट में कौन सहायता करता है? ए धन्ना सेठ, बी राजनेता, सी देवता, डी प्रभु श्री राम। तो इसका सही उत्तर है डी प्रभु श्री राम। तुलसीदास जी कहाँ सोते थे? ए मस्जिद में, बी मंदिर में, सी घर में, डी धर्मशाला में। तो इसका सही उत्तर है मस्जिद में। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किस पात्र ने कही है? ए भरत ने, बी राम ने, सी लक्ष्मण ने, डी हनुमान ने। तो इसका सही उत्तर है राम ने। श्री राम किसे संबोधित कर रहे हैं? ए भरत को, बी लक्ष्मण को, सी शत्रुघ्न को, डी पिता को। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण को। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? ए वन में, बी युद्ध में, सी उपवन में, डी घर पर। इसका सही उत्तर है युद्ध में। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? ए मेघनाथ, बी हनुमान, सी विभीषण, डी कुंभकर्ण। तो इसका सही उत्तर है कुंभकर्ण। जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसने कही? ए रावण,
बी कुंभकर्ण, सी हनुमान, डी विभीषण। तो इसका सही उत्तर है कुंभकर्ण। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हो गया? ए हनुमान, बी विभीषण, सी कुंभकर्ण, डी मंदोदरी। तो इसका सही उत्तर है कुंभकर्ण। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? ए रावण, बी सीता, सी राम, डी हनुमान। इसका सही उत्तर है राम। प्रभु श्री राम के प्रलाप के समय अचानक वहां कौन आ गए? ए सुग्रीव, बी विभीषण, सी हनुमान, डी रावण। तो इसका सही उत्तर है हनुमान। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ काव्यांश में किस पात्र के आने का वर्णन है? ए सुग्रीव, बी विभीषण, सी हनुमान, डी जटायु। तो इसका सही उत्तर है हनुमान। भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए। ए रावण, बी राम, सी हनुमान, डी सुग्रीव। तो इसका सही उत्तर है सी हनुमान। श्री राम के एक निष्ठ भक्त कौन थे? ए जामवंत, बी सुग्रीव, सी विभीषण, डी हनुमान। तो इसका सही उत्तर है हनुमान। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम को अपना जीवन कैसे प्रतीत होता है? ए निरर्थक, बी अपमानित, सी लाचार, डी कठोर। तो इसका सही उत्तर है निरर्थक। राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते हैं? ए भाईचारा, बी कोमल, सी प्रेममयी, डी सेवा भाव। तो इसका सही उत्तर है कोमल। राम के अनुसार लक्ष्मण ने उनके हित के लिए क्या क्या सहन किया? ए जंगल में भूख प्यास और कमजोरी, बी जंगल में सीता हरण युद्ध शक्ति, सी जंगल में जाड़ा ताप आंधी तूफान, डी जंगल में कांटे जंगली जानवर कीट पतंगे। तो इसका सही उत्तर है सी जंगल में जाड़ा ताप आंधी और तूफान। हनुमान जी राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? ए सीता माता को, बी रावण को, सी संजीवनी बूटी को, डी प्राणनाशक बूटी को। तो इसका सही उत्तर है संजीवनी बूटी को। संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान की भेंट किससे हुई? ए विभीषण से, बी भरत से, सी श्री राम से, डी सुग्रीव से। तो इसका सही उत्तर है श्री राम से। हनुमान के आने से करुण रस में किस रस का समावेश हो गया? ए वात्सल्य रस का, बी शांत रस का, सी वीर रस का, डी श्रृंगार रस का। तो इसका सही उत्तर है वीर रस का। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का क्या अर्थ है? ए लाभ, बी हानि, सी छत, डी छाता। तो इसका सही उत्तर है हानि। श्री राम के अनुसार किसकी हानि कोई विशेष हानि नहीं होती? ए माँ की, बी भाई की, सी पत्नी की, डी पिता की। तो इसका सही उत्तर है सी पत्नी की। राम ने किस सती को बड़ी हानि माना है? ए भार्या को खो देना, बी कपि को खो देना, सी भ्राता को खो देना, डी पिता को खो देना। तो इसका सही उत्तर है भ्राता को खो देना। लक्ष्मण ने श्री राम के लिए किस चीज का त्याग किया था? ए धन का त्याग, बी सुखों का त्याग, सी सब दुखों का त्याग, डी भोजन का त्याग। तो इसका सही उत्तर है सब सुखों का त्याग। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? ए देवता, बी यमराज, सी दानव, डी पहाड़। तो इसका सही उत्तर है यमराज। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है अवधी। राम यदि जानते कि वनागमन से क्या परिणाम होंगे तब वे क्या नहीं करते? ए रावण से युद्ध ना करते, बी लक्ष्मण को वन में साथ न लाते, सी माँ के वचन का पालन नहीं करते, डी पिता के वचन का पालन न करते। तो इसका सही उत्तर है कि वो पिता के वचन का पालन नहीं करते। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ए उत्तरकांड, बी लंका कांड, सी किष्किंधा कांड, डी अयोध्या कांड। तो इसका सही उत्तर है लंका कांड। श्री राम की सेना में प्रसन्नता की लहर का क्या कारण था? ए लक्ष्मण का जीवित होना और राम का हंसना, बी हनुमान की भक्ति देखकर, सी संजीवनी का अद्भुत प्रभाव देखकर, डी वैद्य का वापस सकुशल जाने के कारण। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण का जीवित होना और राम का हंसना। कवि के अनुसार पक्षी किसके बिना दीन है? ए प्यार के बिना, बी घोंसले के बिना, सी पंख के बिना, डी मित्र के बिना। तो इसका सही उत्तर है सी पंख के बिना।
कवि ने सांप को किसके बिना तुच्छ बताया है? ए कान के बिना, बी मणि के बिना, सी हड्डी के बिना, डी विष के बिना। तो इसका सही उत्तर है मणि के बिना। श्री राम किस कलंक के बारे में सोच रहे हैं? ए माता के लिए पत्नी को गंवाना, बी माता के लिए पिता को गंवाना, सी पत्नी के लिए भाई को गंवाना, डी अपने लिए मित्र को गंवाना। तो इसका सही उत्तर है कि पत्नी के लिए भाई को गंवाना। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते? ए हनुमान जी को, बी श्री राम जी को, सी माता पिता को, डी अपनी पत्नी को। तो इसका सही उत्तर है श्री राम जी को। श्री राम जी ने जब लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन खुश हुए? ए हनुमान जी, बी सुग्रीव जी, सी भालू कपि समूह, डी लक्ष्मण जी। तो इसका सही उत्तर है भालू कपि समूह। मणि बिनु फनी करिबर का हीना, यहाँ करिबर का क्या अर्थ है? ए हाथी, बी सांप, सी सूर्य की किरण, डी हाथ। तो इसका सही उत्तर है हाथी। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ 8 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। इस वीडियो से यदि आपको कोई भी मदद मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।